जी, फिर आप मुझे होस्ट। ग्रेटफुल लाइफ चैनल के मंच पे आप सभी का स्वागत है। आज हम यहाँ पे मैजिक बुक का 18th चैप्टर ले रहे हैं। तो 18 चैप्टर के हिसाब से हम आगे बढ़ते हुए चलते हैं। गरिमा जी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हैं। कल का भी जो चैप्टर हो गया, सभी ने चेक बनाया होगा और मैजिक चेक सभी ने अपने एनर्जी दी होगी। वाह! और देखो, आपका कितने दिनों में वो मैजिक चेक आ रहा है। देखो, ऑन द वे मिल चुका है। तो सभी लोग तैयार हो जावे आज के दिन का जो जादुई टू डू लिस्ट 18 चैप्टर आपके सामने है। तो गरिमा जी, ओवर टू यू। होस्ट बना दें। यस। थैंक यू प्रिया जी। थैंक यू, थैंक यू। स्क्रीन पे दिख रहा है, 18 चैप्टर है, जादुई कार्य सूची। दिख रहा है। जी, आप पढ़ना शुरू करें, मीनाक्षी जी। फर्स्ट पेज दिख रहा है ना? फर्स्ट पेज हाँ, फर्स्ट पेज है ना। में वो जो पिक्चर आती है ना। ओ, ओके ओके। जी। यस। यहाँ पे जैसे कि ये दिखाया गया है, एक पर्ची है, बलून के साथ ऊपर उड़ रही है। तो ये बलून से क्या ऊपर जा रही है? आपने जो टू डू लिस्ट बनाई है, आप यूनिवर्स को बोल रहे हो, दे रहे हो। वाह! ये मेरा काम आज हो चुका है। तो आप पहले से जो प्रेडिक्ट करते हो, जो आप सोचते हो, आपने यूनिवर्स को बोल दिया और आपका काम हो गया है। तो आगे बढ़ते हुए चलते हैं। यस। 18वां दिन, जादुई कार्य सूची। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। संसार जादुई चीजों से भरा है जो हमारी बुद्धि के पैने होने का इंतजार कर रही है। ईडेन फिलपॉट्स, उपन्यासकार और कवि। अगर आप इस बारे में सोचें तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है। यह हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है, हमेशा आपकी मदद करने के लिए उपलब्ध रहती है, आपको कभी नीचा नहीं दिखाती है, कभी निराश नहीं करती है। और आप इस पर जितने ज्यादा निर्भर होते हैं, यह आपके लिए उतना ही अधिक करती है तथा आपके जीवन को उतना ही अधिक समृद्ध करती है। आज का जादुई अभ्यास आपको दिखाएगा कि आप कृतज्ञता पर और अधिक निर्भर कैसे रह सकते हैं ताकि यह आपके लिए कहीं अधिक जादुई चीजें कर सके। जी, यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं भी जैसे ऐसा लग रहा है मैं पहली बार ही पढ़ रही हूँ। तो कितना अच्छा बोला है कि अगर आप इस बारे में सोचे तो दरअसल कृतज्ञता आपकी सबसे अच्छी मित्र है आपको। और कितना अच्छी तरह से बोला है कि जब हम किसी को शुक्रगुजार करते हैं, कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो आप अपना फील करते हो। दोस्तों को हम कैसे अपना फील करते हैं, हम अपनी उनसे बातें कहते हैं और अपना सब शेयर करते हैं। तो यहाँ पे कृतज्ञता अपनी है, दोस्त अपने रहते हैं, तो कृतज्ञता आप आपको खुद का आपका खुद को महसूस होएगा कि ये मेरी ही ये तो है कृतज्ञता। और ये हमेशा आपके लिए मौजूद रहती है। दोस्त भी जैसे हमेशा आपके जरूरत के टाइम पे मौजूद रहते हैं मदद करने के लिए, तो ये भी आपके साथ हमेशा रहती है। वो कभी भी आपको निराश नहीं करेंगे, अपना जी जान दे देते हैं दोस्त। तो इस तरह से उन्होंने उनको अपने दोस्त के साथ एक्सप्लेन किया है किस तरह से ये कृतज्ञता हमारी इतनी करीब है। हम उसको जब चाहें इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी कुछ चैलेंज आए तो उन चैलेंज के टाइम पे कृतज्ञता को ही हम अपने साथ ले लें जैसे, और उन चीजों में भी हम कृतज्ञता को महसूस करें कि क्या है, तो हमारी लाइफ बहुत ही आसान हो जाएगी। तो आज का ये पूरा चैप्टर हमको समझाएगा कि किस तरह से हमको ये करना है। जी मीनाक्षी। जीवन में
जीवन में हर दिन छोटी छोटी समस्याएं अचानक सामने आ खड़ी होती हैं, जिन्हें सुलझाने की जरूरत होती है। ऐसे में कई बार हम बौखला जाते हैं, बशर्ते हमें स्थिति को सुलझाने का तरीका ना मालूम हो। शायद आपकी समस्या यह है कि आपके पास उन सारी चीजों के लिए पर्याप्त समय नहीं है जो आपको करने की जरूरत है। साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं। संभवतः आप काम के मारे बौखला रहे हैं और अधिक खाली समय चाहते हैं, लेकिन आप इसे पाने का कोई रास्ता नहीं देख पाते। हो सकता है कि आप घर पर रहकर बच्चों की देखभाल कर रहे हों और परेशान या थके हुए महसूस कर रहे हों, लेकिन आपके पास फुर्सत के पल निकालने का कोई साधन ना हो। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसी समस्या हो जिसे सुलझाए जाने की जरूरत हो, लेकिन आपको जरा भी अंदाजा नहीं है कि इसे सुलझाने के लिए किस ओर मुड़ा जाए। हो सकता है कि आपकी कोई चीज खो गई हो और आपने उसे खोजने की सबसे अच्छी कोशिश की हो, लेकिन किस्मत ने आपका साथ ना दिया हो, नहीं दिया। या हो सकता है कि आप किसी को खोजना चाहते हैं, जैसे आदर्श पालतू पशु, आदर्श बेबी सीटर, बेहतरीन हेयर ड्रेसर या अद्भुत दंत चिकित्सक या डॉक्टर, और आपके सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के बावजूद आप अपनी जरूरत के व्यक्ति को ना खोज पाए हों। हो सकता है कि आप असहज स्थिति में हो क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको कोई ऐसी चीज करने को कहा है जिसे आप नहीं करना चाहते, और आप नहीं जानते कि उसकी बात पर कैसे प्रतिक्रिया करें। या हो सकता है कि आपका किसी से कोई विवाद हो गया हो और सुलझाने की बजाय परिस्थितियां बिगड़ती नजर आ रही हों। जी। तो हमने देखा है कि हम जब भी प्रैक्टिस में या नहीं रहते हैं तो छोटी छोटी बातों के लिए भी चिड़चिड़े हो जाते हैं। और हमें नहीं चाहे हमारे 10 काम होते हैं, पर हमको ऐसा लगता है कि पूरा पहाड़ पड़ा हमारे पर टूट पड़ा है। तो यही यहाँ पे हमको समझ में नहीं आता कि इनमें से निकलना कैसे है। चाहे वो कम काम होगा, पर तो भी हम बहुत इरिटेट होते हैं, अरे इतना काम आ गया है, आज कोई मेड नहीं आ गई आएगी। तो हम इरिटेट हो जाते हैं, अरे ये भी काम ऐड हो गया हमारे को। पर हम अगर ये आगे ना वो बताएगा कैसे सिस्टमेटिकली हमें काम करना है, तो ये जो हम चिड़चिड़ाहट करते हैं अननेसेसरी, तो वो हमारी जो एनर्जी को भी हमारे हमारे बोलते हैं ना, एनर्जी भी हमारी नकारात्मक सोच जो हम लोग करते हैं वो भी और बढ़ा देता है। पर यही आगे जब भी हमें वो बताएगा किस तरह से हमारा सिस्टम बनाना है, क्या करना है, सूची बनानी है, तो हमारे जो हम 10 काम क्या 20 काम कर सकते हैं उधर। और बहुत ही आसानी से वो हो जाएगा, जैसे मैजिक हो गया। और जो ये बता रहा है कि साथ ही आप इस बात को लेकर परेशान रहते हैं कि एक दिन में सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, तो मैं ये 10 काम करूंगी कैसे। और आप खुद ही बोल रहे हैं कि हम बौखला जाते हैं। तो आगे देखेंगे हम किस तरह से वो हमें सूची बताता है और हमारे कामों को किस तरह से आसान कर लेता है। मनीषा जी। यह जादुई कार्यसूची अभ्यास रोजमर्रा की किसी भी प्रकार की छुटपुट समस्याओं में आपकी मदद करेगा। जब आप यह ना जानते हो कि क्या करना है, या जब आप बस यह चाहते हो कि आपके लिए कोई चीज की जाए, ऐसे परिणामों को देखकर आप दंग रह जाएंगे। जब आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, तो लोगों, परिस्थितियों और घटनाओं को आपकी इच्छा पूरी करने के लिए दोबारा व्यवस्थित होना होगा। आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा या यह आपको कैसे दिया जाएगा, लेकिन यह आपका काम नहीं है। आपका काम तो बस वर्तमान में
अपनी इच्छा पूरी होने के लिए उतने कृतज्ञ होना है जितना आप हो सकते हैं, जैसे यह सचमुच साकार हो चुकी है, और फिर जादू को होने दे। जी, यहाँ पे ये बहुत अच्छी तरह से बोलता है कि जब आप कृतज्ञ की जादुई शक्ति को आकर्षण के नियम के साथ मिला देते हैं, मतलब मैं हम्म ग्रेटिट्यूड कर रही हूँ, थैंक यू बोल रही हूँ, तो मैं क्या आकर्षित कर रही हूँ? एक जादू अपने पास। कोई चीज के लिए अगर मैं जैसे मीनाक्षी को बोलूंगी आप बहुत अच्छा कर रही हो, मैं थैंक यू कि आप कर रहे हो, तो मैं क्या आकर्षित कर रही हूँ? जादू। अपने लिए शक्ति आकर्षित कर रही हूँ। उनको थैंक यू बोल के, हेमा जी को थैंक यू बोल के, प्रिया जी को थैंक यू बोल के, कि वो जूम चलाती हैं और रिकॉर्डिंग करने के लिए प्रिया जी हेल्प कर रही हैं, तो इस तरह से मैं उनके लिए कृतज्ञता कर रही हूँ। तो क्या मैं क्या आकर्षित कर रही हूँ? जो मैं भेज रही हूँ यूनिवर्स में, थैंक यू, वो ही मुझे वापस मिल रहा है। तो इस तरह से मैं अपनी ही लाइफ को चेंज करती जा रही हूँ। और ये आगे क्या बोलते हैं, आप यह नहीं जान पाएंगे कि यह कैसे होगा। तो मुझे भी मालूम नहीं कि क्या होगा, कैसे होगा मेरी लाइफ में, पर मैं जितनी जो चीज यूनिवर्स में भेजूंगी, आकर्षण का नियम है कि वो ही मुझे वापस मिलेगा। और मेरे काम जो मेरा एक बैंक बैलेंस बढ़ता जाएगा कृतज्ञता का। तो जो मेरे पीछे के जो चैलेंजेस होंगे ना, वो अपने आप धीरे 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 ऐसे चैलेंजेस ठीक होते जाएंगे कि मुझे भी खुद को भी लगेगा कि अरे ये कैसे हो गया। ये शायद ये तो मुझे लगता था पहले पहले तो असंभव नहीं था, पर ये जो मेरी कृतज्ञता का बैंक बैलेंस है बढ़ता जाएगा, और वही मुझे आगे बहुत ही हेल्प करेगा। तो आगे पढ़ेंगे किस तरह से वो मुझे हेल्प करेगी। आज ही अपने सबसे महत्वपूर्ण काम की लिखित कार्यसूची तैयार करें, जिन्हें आप अपने लिए करना या सुलझाना चाहते हैं। सूची के सबसे ऊपर इसका शीर्षक लिखें, जादुई कार्यसूची। आप अपनी सूची में ऐसे काम लिख सकते हैं जिन्हें करने का समय नहीं है या जिन्हें आप नहीं करना चाहते। साथ ही आप अपनी वर्तमान समस्याएं भी लिख सकते हैं, जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की सबसे बड़ी स्थितियां शामिल हों। जिनमें रोजमर्रा के सबसे छोटे काम से लेकर जीवन की सबसे बड़ी स्थितियां शामिल हों। अपने जीवन के किसी क्षेत्र के बारे में सोचें जहां आपको अपने लिए कुछ सुलझाए जाने या कराने की जरूरत हो। जब आप अपनी सूची पूरी कर लें तो उसमें से 3 चीजें चुनें और आज उन पर ध्यान केंद्रित करें। कल्पना करें कि एक एक करके हर चीज जादुई ढंग से आपके लिए की जा रही है। कल्पना करें कि सारे लोग, परिस्थितियां और घटनाएं आपकी खातिर यह करने के लिए पंक्तिबद्ध हो रही हैं, और यह इसी समय हो रहा है। आपकी खातिर सारा काम हो जाता है, सब कुछ व्यवस्थित हो जाता है, सब कुछ सुलझ जाता है, और आप इसके बदले में जबरदस्त धन्यवाद दे रहे हैं। अपनी 3 चीजों में से प्रत्येक के लिए कम से कम 1 मिनट दें और विश्वास करें कि यह हो चुका है, तथा बदले में बहुत अधिक कृतज्ञता महसूस करें। आप किसी दूसरे समय अपनी सूची के बाकी काम पर इसी तरह अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन अपने मन चाहे काम को जादुई कार्य सूची में लिखना बहुत शक्तिशाली होता है। तो ये कह रहे हैं कि हमें पहले आज मुझे जो जो काम करने हैं उसकी एक लिस्ट बना दें, और उनमें से जो 3 चीज जो जरूरी है मेरे काम, अगर जैसे मुझे खाना बनाना है, आज जरूरी है, गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं ऐसा समझूं कि वो हो गया है, सब गेस्ट आए हैं, खाना खा के गए हैं, चाहे मैंने अपनी मेनू में बहुत सारी बड़ी लिस्ट बनाई है, और मैं ऐसे समझूं और जस्ट एक थैंक यू करके कृतज्ञता महसूस करूं और विजुअलाइज करूं कि वो सब गेस्ट खाना खा के गए हैं, बहुत तारीफ कर रहे हैं, और बहुत टेस्टी बना है करके इस तरह से। तो हमारे वो जो काम है ना वो आसानी से हो जाएंगे। अगर ये मेरे 3 काम हो गए,
तो फिर तीन जो दूसरे काम हैं, अगर मुझे स्वीट डिश बनानी है तो मैं उसमें लिखूंगी ये स्वीट डिश भी बहुत पसंद आई उनको और वो अच्छा लगा। घर भी बहुत साफ सुथरा रहा और सब लोगों ने उस चीज के लिए भी अप्रिशिएट किया। तो इस तरह से मेरे काम है ना बहुत अच्छी तरह से हो जाएंगे। तो इस तरह से आप कोई भी काम के लिए इमेजिन करके सूची में लिख के अपने लिस्ट में जो तीन आपके लिए प्रायोरिटी है, जरूरी है, उन पहले तीन को करें, फिर बाद में जो दूसरे लिस्ट में लिखे हुए हैं, उनको करें। जी मनीषा जी। याद रखें, आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है। और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, जैसे वे आपके पास इसी वक्त हों, तो आप स्थिति को सुलझाने के लिए हर जरूरी चीज को जीवन में आकर्षित कर लेंगे। ये हमेशा उन्होंने कहा है कि आप जो आपको समान ही समान को आकर्षित करता है। आप जितने कृतज्ञ होंगे वही आपको वापस आप आकर्षण अपने पास उसको खींचोगे। यूनिवर्स में जो आप भेजोगे वही आपको वापस आएगा। और इसका अर्थ है कि जब आप समाधान के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो जैसे अगर मैंने कहा कि मैं गेस्ट आए और हम टेंशन करने के बजाय हमने लिस्ट में लिखा है कि गेस्ट आए हैं, उन्होंने मेरे खाने को अप्रिशिएट किया है, ये इमेजिन कर रहे हैं, कर रही हूँ, और मैं थैंक यू कृतज्ञ महसूस कर रही हूँ उसके लिए। तो मेरा जो मैं पहले जो सोचती थी कि अरे ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इनको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, तो मैं यहाँ पे पहले से ही कृतज्ञ और थैंक यू बोल रही हूँ हर सिचुएशन को, तो मेरा समाधान अपने आप ही हो जाएगा। वो कैसे हो जाएगा मुझे खुद को भी नहीं मालूम पड़ेगा। और मैं जो खुद बैठ के खिचड़ी बनाती रहूंगी, नहीं ऐसा होगा वैसा होगा, मुझे ये सब चीजों करने की जरूरत ही नहीं है, इतना ज्यादा सोचने की जरूरत ही नहीं है। मैं जस्ट सिंपली अपना लिस्ट बनाऊं, अपना एक कार्य सूची बनाऊं, मेनू कार्ड बनाऊं, और मुझे क्या करना है उस तरह से मैं अपने इन बाकी सबको आराम से एक जब गेस्ट जाएंगे ना, आप सुकून का महसूस करोगे, खुशी महसूस करोगे कि मेरा सब काम बहुत अच्छी तरह से हो गया है। तो कहते हैं कि समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करने से अधिक समस्या खींची चली आती है। तो मैंने आपके जैसे कहा कि मैं ये पहले अगर मैं लिस्ट नहीं बनाऊं और ये मैं कृतज्ञता पहले से ही नहीं करूं, तो मैं खिचड़ी बनाती रहूंगी, अरे ये इसको ऐसे करना है, वो ऐसे करेगा, ये पर्सन ऐसे बोलेगा, ये वो एक को अच्छा नहीं लगेगा, दूसरा बोलेगा नहीं ये तो खट्टा है, कोई बोलेगा नमक ज्यादा है। तो ये पहले से ही खिचड़ी अगर बनाऊंगी तो ये समस्या मैं अपने आप को अपनी ओर आकर्षित करती हूँ। पर पहले से मैं यही सोचूंगी कि सबको बहुत अच्छा लगेगा, सब बहुत तारीफ करेंगे, तो कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। तो मैं पहले से ही अपनी तारीफ खुद की ओर आकर्षित कर रही हूँ। आपको समाधान के लिए चुंबक होना है, न कि समस्या के लिए। आपको आपके पास समाधान है और समस्या सुलझ चुकी है, इस बात के लिए कृतज्ञ होने से समाधान आकर्षित होता है। पहले से ही मैं खुद के लिए अप्रिसिएशन और जो खाने के लिए मैं बोलूंगी कि मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है, बहुत अच्छा हो गया, सब बहुत अच्छी तरह से सेट हो गया, तो मैं वही आकर्षित करूंगी, यही बताया गया है। हम्म। तो लास्ट यह एक पैराग्राफ ये है, ये जादुई अभ्यास कितना शक्तिशाली है ये बताने के लिए मैं आपको अपनी बेटी के जीवन का एक प्रसंग बताना चाहती हूँ, जिसमें उसने अपने खोए हुए वॉलेट को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए यह अभ्यास किया। हम्म। गुड। एक पढ़िए। एक एक रात बाहर रहने के बाद मेरी बेटी को अगली सुबह पता चला कि उसका वॉलेट उसके पास नहीं है। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह यह कहाँ खोया होगा। उसे तो यह भी पता नहीं था कि यह खोया है या नहीं। उसने उस रेस्तरां में वॉलेट खोजा जहां उसने डिनर किया था। वह टैक्सी कंपनी में गई, जिसकी टैक्सी में बैठकर घर पहुंची थी। उसने स्थानीय पुलिस स्टेशन और सड़कों पर खोजबीन की। उसने आसपास के दरवाजे खटखटाए, लेकिन किसी को भी उसका वॉलेट नहीं मिला था। मेरी बेटी के वॉलेट में सामान्य कीमती चीजें थी, जैसे उसके बैंक के और क्रेडिट कार्ड्स, ड्राइविंग लाइसेंस और नकदी। लेकिन इसके अलावा
उसकी सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके वॉलेट में उसका पता या संपर्क की कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि वह कुछ समय के लिए विदेश गई थी। उसके नाम पर कोई सार्वजनिक रूप से सूचीबद्ध फोन नंबर नहीं था और एक आम सरनेम होने के कारण कोई आशा नजर नहीं आ रही थी। लेकिन लगभग असंभव दिखने वाली बाधाओं के बावजूद उसने बैठकर अपनी आंखें मूंद ली और मन ही मन वॉलेट की तस्वीर देखने लगी। उसने चित्र देखा कि वह वॉलेट हाथों में थामे है, उसे खोल रही है, अपना सामान टटोल रही है और उसे जबरदस्त कृतज्ञता महसूस हो रही है कि उसके पास वॉलेट है तथा हर चीज दोबारा अपने हाथों में मिल गई है। पूरे दिन जब भी मेरी बेटी ने इस बारे में सोचा, उसने हर बार कल्पना की कि वॉलेट उसके हाथों में है और उसे बहुत अधिक प्रसन्नता तथा कृतज्ञता महसूस हुई कि उसका वॉलेट उसके पास लौट आया है। उस रात उसके पास एक किसान का फोन आया जो 100 मील दूर रहता था। किसान ने बताया कि उसे उसका वॉलेट मिला है। इस कहानी की इस कहानी की असाधारण बात यह है कि किसान का वॉलेट सड़क पर सुबह सुबह मिला था, वह भी मेरी बेटी के घर के ठीक बाहर। किसान ने तत्काल वॉलेट में संपर्क के लिए जानकारी टटोली। मालकिन का पता लगाने की कोशिश में कई फोन गनगनाए, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हताश होकर उसने कोशिश छोड़ दी और वॉलेट लेकर खेत पर चला गया। लेकिन खेत में घूमते घूमते उसे वॉलेट बार बार याद आता रहा और उसने आखिरी बार इसकी मालकिन की खोज करने का निर्णय लिया। उसे एक पर्ची पर एक व्यक्ति का नाम दिखा और उसके नाम को मेरी बेटी के सरनेम के साथ मिलाकर डायरेक्टरी सर्च को डायरेक्टरी सर्च की को फोन किया। उस नाम और सरनेम वाला एक ही नाम था। किसान ने उसी फोन नंबर को घुमाया और वह मेरी बेटी के पिता का फोन नंबर था। हम यह बात आज तक नहीं समझ पाए हैं कि उस किसान को वह नंबर कैसे मिला, क्योंकि वह अनलिस्टेड नंबर था। इस घटना के बाद हमने कई बार डायरेक्टरी असिस्टेंट को फोन करके पूछा और हर बार यही प्रतिक्रिया मिली कि माफ करें, इस नंबर से कोई नंबर नहीं है। 100 मील दूर से लगभग असंभव दिखने वाली घटनाओं की बेहद असाधारण श्रृंखला के जरिए मेरी बेटी का वॉलेट जस का तस लौट आया। उसने कृतज्ञ बनकर अपनी भूमिका निभाई कि उसे वॉलेट मिल गया है और उसे जैसे हमेशा होता है, कृतज्ञता ने अपना जादू जादू कर दिया तथा तो उसका वॉलेट उस तक पहुंचाने के लिए हर व्यक्ति, परिस्थिति और घटना को सक्रिय कर दिया। तो कृतज्ञ हाँ मनीषा जी, तो ये बहुत ही इजी यहाँ पे स्टोरी, मतलब जो उन्होंने अपना एक्सप्लेन किया है कि कैसे उनको वॉलेट मिला, तो मैं अपनी एक बताती हूँ कि लास्ट ईयर जब भी हम लोग सब पूरी फैमिली दुबई गए थे, तो एक हम है ना कभी कभी बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, तो मैंने अपने बैग पे कुछ टैग नहीं लगाया था। और आशमी मैन का एमएमएस शुरू होने वाला था, तो मैंने भी ज्वाइन किए थे, तो उसके लिए मैंने एक डायरी ली थी। अ, और वो मैंने सोचा था कि दुबई जाके वहाँ पे मॉर्निंग में टाइम का डिफरेंस है, तो मैं उनका सेशन ज्वाइन करूंगी और अपना ग्रेटिट्यूड करूंगी, तो डायरी मैंने अपने बैग में डाल दी थी। तो जब हम होटल में पहुंचे और अब मुझे अपनी बैग खोलनी है, तो मेरी बैग खुली ही नहीं। तो क्या हुआ था, मेरी बैग एक्सचेंज हो गई थी किसी के साथ, सेम बैग थी मेरी। और मैं वो टाइम पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं था, मुझे मालूम था मेरी बैग मिल जाएगी करके। मैंने अपने बेटे को बोला, तो फिर वो एयरलाइन को कांटेक्ट करने लगे और उन्होंने बोला ईमेल मेल भेजो, ये भेजो। वो एक थोड़ा ना लॉन्ग प्रोसेस है करके। पर
मुझे ऐसा था कि टेंशन बिल्कुल नहीं था कि मुझे मिल जाएगी मिल जाएगी मिल जाएगी करके ऐसे। तो आधे पौने घंटे के बाद एक फोन आया, और मैं कभी कभी मैं नंबर अननोन नंबर कभी नहीं उठाती हूँ। तो वो दिन मैंने उठाया तो उन्होंने बोला कि ये आप गरिमा हो करके, तो मैं बोला हाँ। तो बोला ये आपकी बैग मेरे पास आ गई है, हम लोग एक्सचेंज हो गई है, मेरी वाइफ के साथ आपकी एक्सचेंज हो गई थी करके ऐसे। तो फिर मैंने अपने बेटे को बोला और उन्होंने ये जो एक प्लेस थी वहां पे जाके वो पिकअप करके लेके आए करके इस तरह से। तो मैं आपको ये बताऊं कि वो कृतज्ञता लिखने के लिए ही मैंने वो डायरी में डायरी डाली हुई थी। और उस डायरी में मेरा कुछ किधर नंबर नंबर नहीं लिखा होता, पर एक एनवेलप पड़ा था पुराना सा, कभी कभी हम लोग नहीं ऐसे डाल देते हैं, पोस्ट में आता है तो मैंने डाल दिया था। वो एनवेलप में मेरा नंबर और नाम लिखा हुआ था, अदरवाइज पूरी डायरी में किधर भी, क्योंकि नया डायरी था समझो जैसे, तो उसमें हमको लिखना शुरू करना था मुझे लिखना। पर पता नहीं कैसे मैंने वो एनवेलप उस डायरी में रखा हुआ था। तो वो एनवेलप के जरिए उन्होंने मुझे फोन किया और पौने घंटे में मुझे अपना बैग मिल गया। पर उन्होंने लॉक खोलने के लिए थोड़ा, मतलब लॉक खाली डैमेज हुआ जो, वो तो ठीक है चलो, ये है। पर मेरा बैग मुझे मिल गया वापस, तो मैं वो ग्रेटिट्यूड में थी वो दिन। तो ये मुझे जब भी मैं ये पढ़ती हूँ तो मुझे अपनी स्टोरी हमेशा याद आती है कि किस तरह से मैंने भी कृतज्ञता की वजह से अपनी बैग वापस मिली मुझे। जी मीनाक्षी। कृतज्ञता की जादुई शक्ति आपके इस्तेमाल के लिए भी उपलब्ध है और हमेशा रही है। आपको तो बस इसे अपने लिए खोजना है और इसका इस्तेमाल करना सीखना है। जादुई अभ्यास क्रमांक 18 है जादुई कार्यसूची। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, उन सबसे महत्वपूर्ण काम या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्यसूची लिखते हैं। नंबर 3, अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण काम चुन लें और एक बार में एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। नंबर 4, हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 5, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू। तो आज हमारा जो हमें अभ्यास करना है, तो पहले हमारी जो 10 नियामतें रोज की हैं, हम हमारे पास जो चीजें हैं उन चीजों के लिए हम धन्यवाद 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 करेंगे। पूरी 10 सूची लिख देंगे, वापस से पढ़ लेंगे और पहले से शुरू करेंगे, और उन पहली वाली जब भी हम पूरा करेंगे तो धन्यवाद 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 करना है। सेकंड पढ़ेंगे धन्यवाद धन्यवाद, तो इस तरह से 10 बार पढ़ के हर एक सेंटेंस के बाद हमको धन्यवाद बोलना है। और उन सबसे महत्वपूर्ण काम यह या समस्याओं की लिखित सूची बनाएं जिन्हें आपको करने या सुलझाने की जरूरत हो। अपनी सूची का शीर्षक जादुई कार्य सूची लिख दें। तो आपको जो भी लगता है कि आपकी कुछ काम में चैलेंजेस है, तो उनकी सूची बनाएं। और उनको आपको ये नहीं लिखना है कि मुझे इसको इस तरह से मैं सुलझाऊंगी करके, नहीं। वो सुलझ गया है, इस तरह से आप लिखना है आपको। अपनी सूची के 3 सबसे महत्वपूर्ण आपने जो भी लिखे हैं लिस्ट, उनमें से 3 वाला जो है इम्पोर्टेंट है, उनको एक बार एक एक करके यह कल्पना करें कि हर काम आपके लिए चुन लिया गया है। हर काम पर कम से कम 1 मिनट का समय दें। यकीन करें कि यह पूरा हो गया है और बदले में हार्दिक कृतज्ञता महसूस करें। और आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्र एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीजों के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। ये हमें तो रोज करना है, पत्थर लेकर
और धन्यवाद करना है जो भी अच्छा दिन में अच्छा हुआ है उनके लिए। तो थैंक यू एवरीवन। ये यहाँ पे हमारा 18 चैप्टर आज कंप्लीट हुआ। प्रिया जी, ये स्टॉप कर देंगे रिकॉर्डिंग?